من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. الله الرحمن الرحیم. अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की खिदमत मुख्तलिफ़ और मुतनव्वे हैं। सबसे ज़्यादा जामिया जिस चीज़ पर ज़ोर देता है वो है एजुकेशन, और दूसरे नंबर पर है हेल्थ, और तीसरे नंबर पर दिगर रिफाही और सोशल एक्टिविटीज़ है। तालीम चूँकि इंसानी माशरे के लिए खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। तालीम से इंसान बनता है। दुनिया में इंसान से यही मतलूब है कि वो इंसान ही बन जाए। आज के माशरे में हर चीज़ आपको मिल जाएगी मगर इंसानियत बहुत कम मिलेगी। इसलिए जामिया का फोकस हज़रत वाली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में तालीम का जो नेटवर्क फैलाया है, उसमें जहाँ पर दीनी तालीम के साथ उम्मत के नौनिहालों को सरशार किया जाता है, वहीं पर असरी तालीम का इंतज़ाम है। असरी तालीम के तहत जामिया मुख्तलिफ़ कॉलेजेस रन करता है, जिसमें 91 से जामिया ने शुरू किया। 91-92 में सबसे पहले ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद दूसरे नंबर पर जामिया ने अपने इहाते में अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू किया 96-97 में, और उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके बाद D.Ed B.Ed, उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी, D Pharm B Pharm, और उसके बाद जामिया ने अपनी ब्रांचों में भी कॉलेजेस का आगाज़ किया, जिसमें सेकंड फजलानी BUMS कॉलेज जामिया ने कुंजखेड़ा में शुरू किया, और MBBS कॉलेज को जामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह जालना में बदनापुर में शुरू किया, जहां 150 का इंटेक है और 10 PG कोर्सेस है, और तकरीबन 770 बेड का हस्पताल है। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन सारी चीज़ें जामिया के हस्पताल में फ्री होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि जो बीमार और जो इलाज करने के लिए आ रहा है उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसको कैसे इलाज की ज़रूरत है और उसी तरह से इलाज किया जाता है। उसके बाद भी जामिया ने अपने सफ़र को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह एक और जामिया ने BHMS कॉलेज शुरू किया वलन में, उसके बाद एक BHMS कॉलेज शुरू किया रंजनी में, और गुज़िश्ता साल एक और BHMS कॉलेज शुरू किया अनवा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से 3 BHMS कॉलेज, 2 BUMS कॉलेज और एक MBBS कॉलेज, 6 मेडिकल कॉलेज जामिया के अंदर में इस वक्त रन कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हर साल 500-600 तलबा डॉक्टर बन रहे हैं। वाली साहब ये कहा करते थे कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपने नेशन को, अपने मुल्क को और अपनी सोसाइटी को हर साल 1000 डॉक्टर फराहम करूं, और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम दिगर बहुत सारी जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज शुरू करें। जामिया के अंडर में मोर देन 33 हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ मुल्क के ख़ित्तों में काम कर रहे हैं। सभी जगह पर ये सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन सारी चीज़ें फ्री होती है। तो खिदमत खल्क़ ये मकसद है। और हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाया करते थे कि पूरे कुरान का ख़ुलासा अगर कोई मुझसे पूछे तो 3 चीज़ें हैं, एक अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत। तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हैं। बहरहाल मैं वेलकम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे बदनापुर से जो डेलीगेट आया है, जिसमें डॉक्टर्स है, हमारे PG के स्टूडेंट्स है और UG के स्टूडेंट्स है, तो हम इनको वेलकम कहते हैं। चूँकि हम लोग रूरल में हैं, बैकवर्ड एरिया के अंदर में हैं, यहाँ पर मेडिकल के लाइन से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे अक्कल गोवा में
एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, या तो BMS डॉक्टर है या BHMS डॉक्टर है, लेकिन कोई MBBS डॉक्टर परमानेंट अक्कलकुआ में नहीं है। आज से 5-7 साल 10 साल पहले तक हमारे डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार में भी बहुत कम डॉक्टर थे, अब कुछ डॉक्टर बढ़ गए हैं। तो ये चूँकि रूरल एरिया में होता है, यहाँ पर मेडिकल के बहुत मसाइल हैं। एक दिन मैं पहाड़ में फैमिली के साथ गया था, हमारे जामिया से कुछ 3 किलोमीटर पर इटवाई कर एक गांव है। तो वहाँ पर हम पहाड़ के पास ऐसे ही उतरे कि चलो 5-10 मिनट यहाँ बैठेंगे, एक बड़ा सा झरना है वहाँ पर। तो एक हमारे उसी पहाड़ के एरिया में रहने वाले एक आदिवासी भाई आए और मुझे पूछने लगे कि आप कहाँ से आए। तो मैंने कहा कि मैं जामिया से आया हूँ। तो कहा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जामिया का निज़ाम संभालता हूँ। तो वो बहुत खुश हुआ और मुझे कहने लगा कि आपके जामिया से हमको बहुत फ़ायदा है। मैंने कहा क्या। तो कहा कि आज से 10-15 साल पहले मेरे पाँव में एक ज़ख़म हुआ था। अब मैं गरीब आदमी, मैं इलाज नहीं करा सकता था और पैसे भी मेरे पास थे नहीं। तो मैं अस्पताल में आया आपके, तो तकरीबन 1 महीना मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरे पास 1 रुपया लिया नहीं गया और मैं अच्छा हो गया। तो मैं आज तक याद करता हूँ, जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह इसको हमेशा आबाद और शादाब रखे। तो खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस पहाड़ के अंदर में कोई ऐसा होगा। फिर उसने कहा कि ऐसे बहुत सारे हमारे बीमार हैं जो वहाँ से अच्छे होकर आते हैं। अगर आपका अस्पताल न होता तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल थे। बहरहाल तो हमारा मकसद यही होता है कि मुस्तहिक लोगों तक इलाज पहुँचाया जाए। ये हमारे मेडिकल जो बदनापुर JIIUs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च उसका और जामिया अक्कलकुआ, ये चूँकि दोनों का जो ताल्लुक़ है वो ये है कि जामिया के अंडर में वो रन करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि महीने या 2 महीने में कम अज़ कम इस तरह के मेडिकल कैंप्स होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट पर। वैसे भी मेडिकल फील्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं, PG UG करते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट है, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इस इलाके में अलग अलग मौजू पर महीने 2 महीने में अगर ऐसे कैंप किए जाए तो इलाके के लोगों को भी फ़ायदा होगा। हमारे पास चूँकि यहाँ पर तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स है, तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो हमारी ये पहला कैंप अभी हो रहा है, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इसको वेल ऑर्गेनाइज तौर पर किया जा रहा है। और हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज है डायरेक्टर फ़िरोज़ भाई और अखलाक भाई हमारे BOMS कॉलेज के इंचार्ज है, और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र है और अब्दुल रज़्ज़ाक भाई और जितने भी हमारे साथी हैं, सब ने मिलकर बड़ी मेहनत की है। तो उम्मीद है कि आइंदा इस तरह के हम लोग कैंप रखेंगे और आप हजरात हमारी मेडिकल अन्नूर हॉस्पिटल से आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चूँकि आजकल जैसा कि डॉक्टर रज़ा साहब ने उसूल सित्ता बयान किए सेहत के, तो उसमें बयान किया कि भाई हवा अच्छी होनी चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला ही इस वक्त क्या है, पोल्यूशन है। कि दुनिया के अंदर में इंसान को बहुत कम ऐसे प्लेस और जगह हैं जहाँ पर उसको अच्छी हवा मिलती, आबो हवा मिलती हो। मसाइल है। खाने पीने की बात की तो सब चीज़ों के अंदर में आदमी जो भी चीज़ खाए, कोई चीज़ केमिकल लेस नहीं है, बल्कि सब केमिकल लेस है, यानी केमिकल से भरी हुई हर चीज़ को उगाया जा रहा है। तो वो भी मसाइल है। तो जितनी भी चीज़ें बयान की गई, सबसे मुआशरा जूझ रहा है। तो बहरहाल अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें लोगों को सेहत के बारे में बताते भी रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए और हमें बार बार इस तरीके से खिदमत खल्क़ के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।